अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से हम सब ठीक हैं। तो यहाँ पे ये दिन जो था मदीना से जुदाई का दिन था आज, क्योंकि हमने मक्का वापस जाना था। तो बस यहाँ पे फजर की नमाज़ और ज़ोहर की नमाज़ हमने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ी, और उसके बाद जो था हमने अपना सामान वगैरह पैक किया और यहाँ पे अब हम बस में बैठ गए थे और मस्जिद ये मदीना की गलियों में घूम रहे थे हम लोग। क्योंकि मतलब काफ़ी सारे होटल्स वगैरह से हाजियों को लेना था बस ने, और फिर ही मक्का के लिए रवाना होना था। ये दिन बहुत मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि जब हम मक्का से मदीना जाते हैं फिर इंसान को उम्मीद होती है कि हम दोबारा कुछ दिनों के लिए वापस आएंगे, लेकिन मदीना छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब आंखों से आंसू जारी होते हैं मदीना जब हम छोड़ते हैं, लेकिन फिर वही है कि छोड़ना तो होता है हमें। उसके बाद यहाँ पे अब हम मस्जिद मिकात जो है वहाँ पे आ गए थे। मदीना की जो मस्जिदें हैं, मतलब मिकात, यहाँ से हमने एहराम की नियत की, क्योंकि हमने जाते ही उम्रा करना था। तो यहाँ पे हुरैन फ़ातिमा ने भी एहराम पहन लिया था और मैंने भी। हमने असर की यहाँ पे नमाज का टाइम तकरीबन हो रहा था, तो नमाज़ पढ़ी और 2 नफल पढ़े उम्रे की नियत से। और यहाँ पे हुरैन फ़ातिमा बैठी तलबिया पढ़ रही थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो बस यहाँ पे मेरी बेटी पढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि ओरिजिनल साउंड उसकी मतलब वो करूँगी, लेकिन पीछे इतना शोर शराबा था कि बस फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ पे ये मस्जिद मिकात है, जब हम निकलते हैं मदीने से तो ये रास्ते में आती है मस्जिद। तो यहाँ से सभी एहराम मतलब पहन लेते हैं, उम्रे की नियत करते हैं और फिर मक्का की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे हम सब ने एहराम के मतलब वो कर लिया था, उम्रे की नियत। तो बस यहाँ से अब सब रवाना हो गए थे, और ये रात का मतलब तकरीबन 12 बजे के बाद बात का टाइम है। तो यहाँ पे अब हम मस्जिदुल हराम पहुँचे थे। बस अंदर ही जाते ही हमने फिर अपना उम्रा स्टार्ट किया, क्योंकि एहराम की हालत में बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं। तो बस फिर हमने तवाफ़ किया, उसके बाद सफ़ा मरवा किया, फिर फ़जर की नमाज़ का टाइम हो गया, तहज्जुद पढ़ी, फ़जर की नमाज़ पढ़ी, फिर हम घर चले गए थे। तो फिर मतलब नाश्ता वगैरह किया, तो फिर ज़ोहर की नमाज़ के टाइम वापस आए। तो अब यहाँ पर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो फिर हम यहाँ पे सुबहान अल्लाह मस्जिदुल हराम में दोबारा आ गए थे, क्योंकि हमारे गिने चुने दिन थे मक्का में। तो हमारी कोशिश थी कि जितना टाइम हो सके अब हम मस्जिदुल हराम के अंदर ही स्पेंड करें, बैतुल्लाह को देखते रहें। बैतुल्लाह को देखना भी माशाल्लाह इबादत है, और सुबहान अल्लाह एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। तो बस दिल ही नहीं करता था यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी इस मस्जिद को, इस जगह को छोड़ना। तो ये सुबहान अल्लाह आज के दिन इतने बादल प्यारे बने हुए थे। जब असर की नमाज़ हुई ना, उसके बाद सुबहान अल्लाह बारिश भी हुई थी हल्की हल्की सी। हम लोग मतलब आए हैं तो माशाल्लाह मक्का में जब से आए हैं बारिशें हो रही हैं। दूसरी मतलब रात हमें है तो बारिश, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी, और शाम का टाइम था, असर का टाइम था, तो हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। तो यहाँ पे मैं और हुरैन फ़ातिमा सुबहान अल्लाह बैतुल्लाह के सामने खड़े हुए थे। बैतुल्लाह के बाहर उन्होंने रिपेयर करने के लिए कुछ ये बाउंड्री वगैरह लगा दी थी, लेकिन जब हमारे जाने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये बाउंड्री जो थी ना, मतलब बैतुल्लाह के बाहर ये भी खोल दी गई थी। तो यहाँ पे बूंदाबांदी हो रही थी और हम लोग इंजॉय कर रहे थे। सुबहान अल्लाह रहमत बरस रही थी और सामने बैतुल्लाह था। तो बस यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड